हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के अगर रूट्स रिपीटेड आए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसका जो थ्योरम है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा प्रूफ देखेंगे, फिर देखेंगे उस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो आइए दोस्तों देखते हैं थ्योरम नंबर 4। 3 थ्योरम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो थ्योरम नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जो कहता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन LHRR मतलब लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन में अगर आप दोस्तों an की वैल्यू r⁴n पुट करते हैं तो जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर उससे सॉल्व करते समय आपको रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं जिसमें i का टर्म प्रेजेंट हो, तो अगर इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स a प्लस और माइनस i भी, एक चीज आपको याद रखना है कि अगर a प्लस i भी एक रूट है तो दूसरा रूट a माइनस i भी होगा ही होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक नंबर इमेजिनरी मिल रहा है और उसका कॉन्जुगेट प्रेजेंट ना हो। यानी अगर एक रूट a प्लस i भी है तो दूसरा रूट a माइनस i भी सोल्यूशन में होगा ही होगा। आप कोई भी पॉलिनोमियल लेकर देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है अगर ऐसा होता है तो ये a प्लस और माइनस i भी यानी a प्लस i भी और a माइनस i भी दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन देन करस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन दोनों के लिए, हाँ, a प्लस i भी और a माइनस i भी के लिए कंबाइंड एक सिंगल सॉल्यूशन होगा जो ये एक्सप्रेशन होगा कैपिटल R⁴n वेयर कैपिटल R इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into P1 cos and theta plus P2 sin and theta where P1 and P2 are constant और थीटा है tan इनवर्स b by a। इस चीज को मैं अभी प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कैसे ये चीज की गई है। सो अगर ऐसा होता है कि मुझे रूट्स मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सपोज रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर आप r⁴n पुट करते हैं an की जगह, सो एक रूट आपको मिलता है a प्लस आई बी, तो मैंने बताया कि दूसरा रूट आपको जरूर मिलेगा a माइनस आई बी, यह हमेशा वैलिड है। सो अगर आपको ये दो रूट मिलते हैं तो इसी को दोनों को कंबाइन आप ऐसे लिख रहे हैं। सो एज पर प्रीवियस थ्योरम जो भी हमने पढ़ा है कि अगर आपको दो रूट्स मिलते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो होगा an का आंसर होगा सम कांस्टेंट से p1 टाइम्स, या कुछ और नाम भी दे सकता हूं, से c1 टाइम्स r1⁴n प्लस c2 टाइम्स r2⁴n। ओके, अब यहां पर हमारे पास जो r1 है उसकी वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी रेज टू n, और जो r2 है उसकी वैल्यू है a माइनस आई बी देन रेज टू n। अब हम क्या करेंगे, ऑयलर्स इक्वेशन का यूज करेंगे, a प्लस आई बी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हम a प्लस आई बी को, जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पता होगा ना तो आपको ये चीज पता होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कैसे करते हैं। तो आर्जेंट डायग्राम होता है। सो बेसिकली कुछ ये इस तरह का कंसेप्ट है कि अगर आपको a प्लस आई बी प्लॉट करना है, सो a को हॉरिजॉन्टल, b को हम वर्टिकल ऐसे प्लॉट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, और ये जो है एंगल इसे हम कहते हैं थीटा, जो यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, ये जो थीटा दिख रहा है ना वो यही एंगल है। सो ये सब बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में है। यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर आपका ये पार्ट वीक होगा तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, ये चैप्टर बनाया क्यों गया है। सो a प्लस आई बी को बेसिकली हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, a हॉरिजॉन्टल b वर्टिकल, और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पूरे ट्रायंगल में तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये दोस्तों 90 डिग्री एंगल है तो ये हाइपोटेनियस होगा जिसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो लेंथ है ये b है और ये लेंथ a है। ओके, सो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइड b डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस जिसे मैं कहता हूँ कैपिटल R। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल R क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कैपिटल R है, ऐसे लिख सकते हैं। सो b हमें मिलेगा यहाँ पर b की वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल R साइन थीटा। ओके, so now similarly if you apply cos theta in this triangle, so cos theta is adjacent side divided by hypotenuse which is capital R, so we have a equals to capital R times cos theta। so अब यही चीजें हम इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा c1, यहाँ पर c1 टाइम्स a की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे r cos theta, so we have r cos theta प्लस b की जगह r sin थीटा रेज टू n। इसे करने का शॉर्टकट भी है लेकिन मैं आपको पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूँ। सो देखिएगा c2 a की जगह r cos थीटा माइनस i r sin थीटा रेज टू n। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इसे मैं रफ कर देता हूँ तो मुझे लग रहा है ये ट्रायंगल वाला पार्ट आपको समझा अच्छे से। सो यहाँ पर अगर मैं r कॉमन लूँ, यहाँ से r और यहाँ से r कॉमन ले तो r रेज टू n निकलेगा बाहर, राइट। तो c1 टाइम्स
r raised to n, then inside the bracket we will get cos theta plus I sin theta raised to n plus c2, ये r यहाँ से और ये r यहाँ से कॉमन लेंगे, सो r raised to n inside the bracket cos थीटा माइनस I sin थीटा raised to n। दोस्तों एक थ्योरम है, इसका नाम है डी मॉर्वियस थ्योरम, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग cos थीटा प्लस I sin थीटा का रेज टू n है, तो ये जो पावर है इसे हम इस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ पर r रेज टू n cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। समझ गए? मतलब जो पावर है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस c2 r रेज टू n cos n थीटा माइनस I sin n थीटा। इसमें भी वही होगा, अगर cos यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रहे दोस्तों या प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पावर n है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इस थ्योरम का नाम है डी मॉर्वियस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे पार्ट साथ में लेंगे। सो देखिएगा, इसके बाद का मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सो इस चीज को रफ कर देता हूँ मैं। सो नाउ यहाँ पर हमें मिलेगा C1। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन यहीं तक रुक जाता था, यानी C1 टाइम्स R1 रेज टू n प्लस C2 टाइम्स R2 रेज टू n, राइट ना। R1 की वैल्यू a प्लस आई बी और R2 की वैल्यू a माइनस आई बी होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं रूट्स, अगर हमें R1 R2 डिस्टिंक्ट मिले तो उस हिसाब से ये सही है, गलत नहीं आंसर। लेकिन इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो एग्जाम में आपको MCQ में सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हो सकते हैं, राइट। तो या अगर आपको एकेडमिक्स के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाना पड़ेगा, ना कि ये वाला, ठीक है। सो इसे आपको पूरा प्रूव करके दिखाना होगा। अगर आपको थ्योरम याद है तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रूव बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर भूल जाओ तो प्रूव कर सको। प्रूव करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि r रेज टू n यहाँ पे देखिए, पहले मैं cos n थीटा के टर्म एक साथ लेता हूँ और उसके भी पहले r रेज टू n कॉमन ले लेते हैं। हमें मिलेगा r रेज टू n इनसाइड द ब्रैकेट, ये C1 cos n थीटा यहाँ से और C2 cos n थीटा यहाँ से अगर हम लोग ले साथ में तो C1 प्लस C2 टाइम्स cos n थीटा, राइट। वैसे ये C1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये C2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा C1 माइनस C2 टाइम्स I sin n थीटा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, जो मेरे पास C1 प्लस C2 है इसे मैं कहता हूँ P1 सम न्यू कांस्टेंट, और C1 माइनस C2 टाइम्स I जो है इसे मैं कह देता हूँ P2 देन इनटू sin n थीटा। सो दिस इज फाइनल आंसर, और यही तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। और आपने देखा यहाँ पे कैपिटल R क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने जो ट्रायंगल बनाया था उसके अंदर ये a हॉरिजॉन्टल था, b ऐसे वर्टिकल था और ये थीटा था, राइट ना। तो tan थीटा की फॉर्मूला क्या होगी, tan थीटा होगा b बाई a। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, tan को उधर लेके जाओ, tan इनवर्स ऑफ b बाई a, राइट। सो यही तो यहाँ पे लिखा गया है। एक्चुअली दोस्तों हम थीटा डायरेक्टली इस फॉर्मूले से नहीं निकालते, हमें क्वाड्रेंट देखना होता है। तो आइए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम थीटा और r फाइंड करते हैं और कैसे इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन फॉर an प्लस 2 प्लस an इक्वल्स टू 0। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जो लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का हो, तो आपको पहले स्टेप में an की वैल्यू r रेज टू n पुट करना है। उसके बाद जो रूट्स आ रहे हैं वो देख के आपको डिसाइड करना है कौन सा थ्योरम लगेगा, कि रूट डिस्टिंक्ट है या रिपीटेड है या कॉम्प्लेक्स है। सो फर्स्ट स्टेप सबका सेम है, आपको an की जगह r रेज टू n पुट करना है। सो अगर यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, याद रखिएगा an की जगह r रेज टू n हम पुट करेंगे अगर इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, तो कहीं पर भी नहीं कर देंगे, ठीक है। सो वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। सो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे an की जगह r रेज टू n। सो an प्लस 2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इस n की जगह n प्लस 2, यानी r रेज टू n प्लस 2 प्लस इस an की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे r रेज टू n इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पर मैं r रेज टू n कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मिलेगा r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता बिकॉज r 0 नहीं है, इसलिए r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। सो मुझे मिलेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर r इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है
r इक्वल्स टू प्लस और माइनस आई। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आई होता है, राइट। सो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इक्वल्स टू 0 प्लस और माइनस आई इंटू 1, राइट। सो एक रूट है यहाँ पर, या डायरेक्टली मैं थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं रियल पार्ट है हमारे पास a और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1, ठीक है। मतलब रियल पार्ट जो होता है दोस्तों a होता है जो 0 यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट b होता है जो यहाँ पर 1 है। ओके, सो अब थ्योरम क्या कहता है, इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी an इक्वल्स टू होगा कैपिटल R रेज टू n सम कांस्टेंट से p1 cos n थीटा प्लस सम अदर कांस्टेंट p2 इंटू साइन n थीटा। सो ये होगा इसका पूरा सॉल्यूशन, राइट। सो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a 0 है, b 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसकी जगह 1 होगा, 1 रेज टू n 1 होता है, लिख के मतलब नहीं। फिर p1 cos ऑफ n। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा दोस्तों tan इनवर्स b बाई a है, लेकिन वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, हमें क्वाड्रेंट देखना होता है। तो देखिए कैसे क्वाड्रेंट देखा जाता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपको बेहतरीन आता होगा, 11th 12th में भी आपको था कि यहाँ पर अगर a 0 है तो a x एक्सिस की तरफ होता है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये a है दोस्तों जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब a प्लॉट ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद b क्या है, 1 है, सो सिर्फ b की मैग्नीट्यूड 1 होगी और a रहेगा 0, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर tan इनवर्स वाला, मतलब पहले आपको ना क्वाड्रेंट डिसाइड करना होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं tan इनवर्स b बाय a। अगर कोई और क्वाड्रेंट रहता था तो ये चलता नहीं था, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो b क्या है दोस्तों 1, a क्या है 0, tan इनवर्स 1/0 यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू होगी π/2, यहाँ पे हमें मिलेगा cos n π/2 प्लस p2 साइन ऑफ n टाइम्स π/2। तो थीटा की वैल्यू हमने π/2 पुट किया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर a और b दोनों पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है हमारा थीटा, और उस समय हम tan इनवर्स b बाई ये फॉर्मूला tan इनवर्स b बाई a ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई और क्वाड्रेंट है तो आपको एंगल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स में दोस्तों मोर देन 1 आंसर पॉसिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि tan इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। सो बहुत सारे थीटा के एंगल पॉसिबल है, राइट ना, मल्टीपल थीटा के एंगल पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पर पहले देखना a और b दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना वेरी करता है, 0 से π/2, तो वहाँ इसलिए हमने यहाँ पर π/2 चूज किया। ओके, सो मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ तो पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन को, जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 3 है। सो यहाँ पर हम सिमिलरली करेंगे, यानी an को r⁴n पुट करेंगे। सो an इक्वल्स टू r⁴n आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट r⁴n -2। an -1 की जगह क्या करेंगे, इस n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, यानी r⁴n -1। देन an-2 के लिए r की पावर हो जाएगी n-2, देन an-3 के लिए r का पावर हो जाएगा n-3, ठीक है, बड़ा ही आसान है। अब यहाँ पर हम लोग r⁴n-3 जो सबसे छोटा टर्म होता है, r का पावर जिसमें सबसे छोटा होता है उसे कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में मिलेगा r³ -2r² प्लस 2r-1 इक्वल्स टू 0। सो या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता बिकॉज r 0 नहीं है, तो इसे 0 होना पड़ेगा। सो वी हैव r³ -2r² प्लस 2r-1 इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसे देखने का, जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वैसे ही रहेगा। अगर आप एकेडमी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको कैलसी अलाउड रहता है, उसमें आप डालेंगे सीधा आपको फैक्टर मिल जाएगा। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट रहेगा ना उसके फैक्टर ढूंढिए। तो 1 का फैक्टर क्या रहेगा, माइनस साइन को जाने दीजिए, 1 के फैक्टर क्या है, 1 खुद है ना, तो प्लस और -1 ये दोनों 1 को डिवाइड करते हैं। सो इसलिए या तो +1 या तो -1 इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब एडजस्टमेंट आपको करनी होगी। सो अगर आप देखेंगे 1 पुट करेंगे ना तो 1 r की जगह 1 पुट कीजिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो 1³ क्या होगा 1, देन यहाँ 1² 1, तो 1 - 2 प्लस 2 -1, तो आप देख रहे हैं आंसर यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। सो 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपको एक बार ये पता चल गया 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंथेटिक डिवीजन करने का, उसमें क्या करते हैं हम लोग सारे कोफिशिएंट लिखते हैं। r³ का कोफिशिएंट क्या है 1, r² का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ पे r का कोफिशिएंट 2 और देन क्या है -1। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली कि जो यहाँ पर r = 1 है उससे डिवीजन करेंगे। सो सिंथेटिक डिवीजन आप सबको आता ही होगा, 1 को एज इट इज लिखना है। फिर आपको क्या करना है बेसिकली
ये 1 इंटू ये, मतलब ये इंटू ये करना है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1। ओके, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको एज इट इज लिखना है, फिर ये इंटू ये करना है, क्या होगा 1। तो ये दोनों को अब ऐड करना है, -2 + 1 कितना होगा -1। फिर से ये और ये मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा -1, 2 - 1 क्या होगा 1। फिर इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 1, -1 + 1 क्या होगा 0। तो अगर एंड में 0 हो रहा है मतलब r = 1 से डिवाइड कर रहा है। सो अब आपको क्या करना है, एक तो आपको पता चल गया r = 1 इसका रूट है, यानी एक फैक्टर होगा r - 1। इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको एक फैक्टर मिलेगा r - 1। ओके, और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा यहाँ पर, दूसरा फैक्टर दोस्तों आपको यहाँ से लिखना है। तो आपने डिवाइड किया तो आपको ये मिले ना यहाँ पर कोफिशिएंट्स, तो ये जो कोफिशिएंट है वो r² का है। सो r² का कोफिशिएंट है 1, तो एक टर्म आया r²। ये जो कोफिशिएंट है ये r का होगा जो है -1, सो -r, देन ये कांस्टेंट पार्ट होगा +1। ठीक है, सो आपको ये इसके साथ क्या लगाना है r², इसके साथ r, और ये कांस्टेंट है, तो सबको सम कर दीजिए, वो बचा हुआ फैक्टर रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या 0। अब अगर आप देखेंगे तो एक रूट तो आपको यहाँ पर मिल गया दोस्तों 1, राइट ना, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है मतलब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, यानी इसे। सो देयरफॉर r = 1 और या r² - r + 1 = 0। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो इसके लिए हम रूट की फॉर्मूला लगाएंगे, r = -b, क्या b का वैल्यू है -1, तो 1 + और माइनस स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं ना क्या लगा रहे हैं फॉर्मूला, b + और माइनस b² - 4ac/2a। मुझे लगता है आप सभी से जानते रहेंगे, बच्चा जानता है इसे। तो यहाँ पर b का वैल्यू -1 है, तो b की जगह -1 पुट किए तो b² 1 होगा, -4ac, a और c दोनों 1 है यहाँ पर, तो सिर्फ इतना आएगा डिवाइडेड बाय 2a, a भी 1 है तो सिर्फ 2 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 + और माइनस 1 - 4 होता है दोस्तों -3, और रूट ऑफ -3 होगा √3 इंटू रूट ऑफ -1, राइट। रूट -3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ऑफ -1, लेकिन रूट ऑफ -1 क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है i, राइट। सो ये हो जाएगा i और डिवाइड बाय 2। अब समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको अगर आपने 2 ये स्प्लिट किया तो 1/2 अलग हो गया, ठीक है, देन प्लस और माइनस √3/2 ये अलग हो गया इंटू i। सो ये हो गया हमारा दोस्तों रूट्स a प्लस और माइनस ib, समझ गए। a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है √3/2, ठीक है। सो इस तरह अब हम यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए कैसे करेंगे इस चीज को। तो ये वाला जो पूरा कैलकुलेशन है ये मैं रफ कर देता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों एज पर रूल जो फाइनल सॉल्यूशन होगा an वो होगा, एक रूट क्या मिला 1, तो इसके लिए सॉल्यूशन में आएगा k1 टाइम्स सम कांस्टेंट k1 टाइम्स जो भी रूट है क्या है वो 1 है, सो 1/n, ओके। देन अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स रूट आया a प्लस और माइनस ib, इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, कैपिटल R⁴n सम कांस्टेंट से k2 टाइम्स cos n थीटा प्लस k3 टाइम्स sin n थीटा। तो आपको याद रखना है कि ये जो पेयर्स में दिख रहा है ना, पेयर्स में आ रहा है, ये दोनों का एक ही सॉल्यूशन होता है, ये यहाँ पे ट्रिक है। सो अब r और थीटा की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं, राइट। तो r का कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो a क्या है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। सो यहाँ पर R⁴1 यानी 1/n जो हो जाएगा 1, तो इसे निकाल सकते हैं। अब बचा थीटा। सो थीटा निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये प्लस और माइनस छोड़कर बाकी आप देखिए, यहाँ पर a क्या है 1/2 पॉजिटिव, b क्या है √3/2 विच इज अगेन पॉजिटिव, तो a और b दोनों पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 10। अब एंगल कैसे निकालते हैं इसका मैंने शॉर्टकट बताया है, आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हाउ टू फाइंड एंगल, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको समझ जाएगा कि डिफरेंट सिचुएशन में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ओके। सो tan इनवर्स अगर दोस्तों दोनों पॉजिटिव है यहाँ पर जो मैक्सिमम केस में रहेगा, तो आप सीधा tan इनवर्स b/a लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स b/a में b हमारे पास है √3/2 और a है 1/2, ठीक। सो यहाँ पर हमें मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स √3, तो ये थीटा का आंसर है। लेकिन tan इनवर्स √3 क्या होता है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो tan इनवर्स √3 इज 60 डिग्री, राइट। सो tan इनवर्स √3 दोस्तों 60 डिग्री होगा जो होता है π/3, ओके। सो ये था सिंपल सा
कैलकुलेशन थीटा का। सो यहाँ पर आप दोस्तों थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, π/3 और इसकी जगह लिख सकते हो π/3 और कैपिटल आर का आंसर तो हमने 1 निकाला, तो फाइनल ए एन का आंसर क्या होगा, ये 1/n तो 1 हो जाएगा, तो सम कांस्टेंट k1 प्लस k2 टाइम्स cos n π/3 प्लस k3 टाइम्स sin n π/3। ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर। सो अगर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो जो आपको मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, an इक्वल्स टू en माइनस 1 प्लस 1। सो इट इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर एक टर्म ऐसा है 1 जिसके साथ ऐसे a वाले टर्म नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन है जिसके साथ a वाले टर्म नहीं है, यानी an माइनस 1 an माइनस 2 ऐसा टर्म नहीं है, अकेले कोई कांस्टेंट या फंक्शन है, तो ऐसा इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होता है। इसे सॉल्व करने का मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।